जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में हिज़्ब कमांडर रियाज नाइक को मार गिराया गया है। सुबह से ही चल रही इस मुठभेड़ में आखिरकार नाइकू को ढेर कर दिया गया। हिज़्ब के टॉप कमांडर को आखिरकार मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुलवामा में 3 अलग अलग चली मुठभेड़ में 3 और आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आतंकी हिज़्ब का टॉप कमांडर रियाज नाइक को मार गिराया गया है। इस आतंकी पर, इस खूंखार आतंकी पर सेना ने 12 लाख का इनाम रखा था और सुबह से ही लगातार सुरक्षा बल इसे घेर कर इसे खत्म करने की कोशिश में थे। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद धीरे धीरे आतंक का पर्याय बन गया रियाज नाइकू। और हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के आतंकी हमले घाटी में हुए, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो दिमाग है वो रियाज नाइकू का ही बताया गया। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। और हाल फिलहाल आतंकी हमलों में हमारे जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लेते हुए सुरक्षा बलों ने घाटी के सबसे खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू को मार गिराया है। 12 लाख का इनाम सेना ने इसके ऊपर रखा था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, हालांकि मुठभेड़ अभी चल रही है, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म्ड है कि रियाज नाइकू को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इसका टॉप कमांडर, जो कि सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, सुरक्षा बलों ने आज रियाज नाइकू को मार गिराया है। मोस्ट वांटेड आतंकी था रियाज नाइकू। हालांकि ये घाटी का एक लोकल बाशिंदा ही था, वहीं का रहने वाला था, स्थानीय नागरिक था। आतंकी बनने से पहले गणित का टीचर था, बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन बुरहान वानी की मौत के बाद धीरे धीरे हिज़्ब का टॉप कमांडर बना रियाज नाइकू। और पिछले कुछ दिनों में घाटी में जिस तरह से आतंकी हमले हुए, उनका मास्टरमाइंड भी रियाज नाइकू को ही माना जाता है। आतंकी रियाज नाइकू मार गिराया गया और शहादत का बदला पूरा हुआ। हंदवाड़ा में जिस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था, हमारे जवानों की जिस तरह से शहादत हुई थी, उन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और उस आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने रियाज नाइकू को मार गिराया है। A++ कैटेगरी का आतंकी था रियाज नाइकू। और रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा घाटी में काफी हद तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि हिज़्ब का टॉप कमांडर रियाज नाइकू ढेर कर दिया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। 12 लाख का इनामी आतंकी था रियाज नाइकू, हिज़्ब का टॉप कमांडर था। और एक तरह से बुरहान वानी, जिसको एक वक्त में हिज़्बुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय माना जाता था, उसके बाद जो जगह छूटी थी, जिसको मूसा कहीं ना कहीं भर नहीं पाया था, मूसा ने अपना अलग संगठन बना लिया था। और उसके बाद हिज़्बुल मुजाहिदीन को जोड़कर रखने का काम रियाज नाइकू ने ही किया था। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हंदवाड़ा का बदला ले लिया गया है, आतंकी रियाज नाइकू ढेर कर दिया गया है। 12 लाख का इनाम सेना ने इस आतंकी पर रखा था। मोस्ट वांटेड आतंकी था रियाज नाइकू। और रियाज नाइकू को घेर कर सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति को सफल करते हुए इस आतंकी को मार गिराया है। और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इस आतंकी के मारे जाने के साथ ही ये हिज़्ब का टॉप कमांडर था। इसके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं घाटी में सक्रिय हिज़्बुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन की कमर टूटेगी। और ये अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आतंकी नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका भी है। आतंकी नेटवर्क को तबाह करने की कड़ी में टॉप कमांडर को मार गिराया है भारतीय सेना ने। देखिए, आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, किस तरह से कोशिश यही अब हो रही है कि घाटी में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। हालांकि हमारे संवाददाता रिफत हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब भी मुठभेड़ उस इलाके में जारी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि रियाज नाइकू, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब ये इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया है, अतीत का ये पन्ना बन गया है। खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू, जिसके ऊपर सेना ने 12 लाख का इनाम रखा था और जिसको मारने की कोशिश लगातार भारतीय सेना की तरफ से एक लंबे वक्त से हो रही थी। सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे थे कि कई आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड उनके हाथ आए। और आज वो दिन आ गया। सुबह से ही पुलवामा के उस इलाके को घेर करके रखा हुआ था। और हम आपको ये भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रियाज नाइकू तक पहुंचने में लोकल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
तो कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में रियाज नाइकू को मार गिराया गया है। मोस्ट वांटेड आतंकी था ये हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू, और आतंकी रियाज नाइकू को खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही हंदवाड़ा में जिस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, हमारे जवानों की शहादत का बदला भी पूरा हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हिज़्ब का टॉप कमांडर रियाज नाइकू, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर तब की जब देश में हर व्यक्ति की आंख नम थी, क्योंकि तब हंदवाड़ा में जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई, और दूसरी तस्वीर रियाज नाइकू के मारे जाने की जो खबर आज आई है, इसने उस शहादत के बदले को पूरा किया है। कश्मीर घाटी में इंटरनेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि अवंतीपुरा में 3 मुठभेड़ हुई हैं और उन 3 मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त यही है कि A++ कैटेगरी का बेहद खूंखार और हिजबुल का पोस्टर बॉय टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बना रियाज नाइकू। आतंकी बनने से पहले ये गणित का टीचर हुआ करता था, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने आतंक के साए में आगे बढ़ना शुरू किया। रियाज नाइकू को घेरे जाने की खबर सुबह आई थी, हमने आपको जानकारी भी दी थी। पुलवामा में आतंकी के छिपने की खबर थी और उसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदद से ये संभव हुआ। पुलवामा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन शुरू हुआ। सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सेना, CRPF और पुलिस ने इलाके को घेरा। तो 3 अलग अलग टुकड़ियां, सेना की, CRPF की और पुलिस की, उन्होंने उस इलाके को घेरा। हर तरफ से छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया और उस वक्त ही ऐसा लग रहा था कि अब रियाज नाइकू का बचना काफी मुश्किल है। और अब से थोड़ी देर पहले ये सबसे बड़ी और अच्छी खबर आई है भारत के लिए। 12 लाख का इनामी आतंकी रियाज नाइकू मारा गया है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल से ये रियाज नाइकू सक्रिय था यहाँ पर, और हर बार जब भी सुरक्षा एजेंसियां अपनी स्ट्रैटेजी बदलती थी तो उसके मुताबिक ये अपनी स्ट्रैटेजी बदलता था और खासकर युवाओं को ये तैयार करता था। और हम आपको बता दें, आज सुबह से हम ये खबर ट्रैक कर रहे थे। हमने 9:30 और 10 बजे भी हमने कहा था वो घेरा गया है और बहुत ही टॉप कमांडर है, बाकायदा नाम लेकर हमने ये कहा था। आज 9 बजे आधिकारिक रूप से ये अभी इस वक्त पुष्टि हुई है कि 9 बजे उसका इनकाउंटर हो चुका था। 4 से 5 घंटे लगे उसके पहचान की प्रक्रिया में, जिसकी उसके पहचान की प्रक्रिया इस तरीके से संपन्न हो सकी कि उसके शरीर पर जो निशान थे, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क और उसके करीबियों ने उसको पहचाना। सुरक्षा एजेंसियां कोई भी यहाँ पर मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए 5 घंटे लगे उसके शव को पहचान करने में और ठीक उसी के गढ़ में उसको मारा गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और अगर हम कहें कि इस साल की सुरक्षा बलों की कश्मीर के घाटी में सबसे बड़ी सफलता है, और ये इस वक्त भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अभी पिछले 1 हफ्ते में 10 सुरक्षा बल यहाँ पर शहीद हुए थे उत्तर कश्मीर। तो उत्तर कश्मीर में जहां पर आतंकवाद कम था, आतंकी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वहां आतंक रिवाइव कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए यहां पर एक सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन यहां पर चलाया और इस आतंकी को मार गिराया। ये इसलिए भी ये पूरा आतंकी विरोधी अभियान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिन पॉइंटेड यहाँ पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। जब यहाँ पर तीनों CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा सेना संयुक्त ऑपरेशन चलाती हैं, कल रात से चलाती हैं, ठीक रियाज नाइकू के गढ़ में चलाती हैं और ये मालूम है कि इतना बड़ा ये आतंकी है, हमने उसको घेरा है और उसको उसी के गढ़ में जाकर मार गिराती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, सबसे बड़ी सफलता है बड़े आतंकी के मारे जाने के उसमें। और दूसरा, धारा 370 हटाए जाने के बाद ये सबसे बड़ा नाम है जिसको यहाँ पर घाटी में आतंक के रास्ते से हटाया गया है। जी बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों के लिए इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। अमित, एक बार फिर से ये बात बताइए जो आपने अभी हमसे साझा की कि रियाज नाइकू के शव को पहचान लिया गया है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये रियाज नाइकू ही है। जी बिल्कुल, इसको पहचान किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, इसीलिए 5 घंटे लगे सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि 9 बजे इसका इनकाउंटर हो गया था और उसके बाद
करीब 9:30-10 बजे इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी और हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने इसका जिक्र भी किया था कि रियाज नाइक को घेरा गया है और इसके इनकाउंटर की आधिकारिक पुष्टि होनी यहाँ पर बाकी है। 5 घंटे लगे और ये प्रक्रिया होती है क्योंकि बहुत बड़ा ये इनाम था, यहाँ पर 12 लाख का इनामी था, A++ कैटेगरी का ये टेररिस्ट था। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं और इसी को पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अप्लाई यहाँ पर किया गया, जिसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं। करीबियों को बुलाकर उनसे पहचान करवाना, शरीर पर जो इंटेलिजेंस मार्क है उसको क्रॉस वेरीफाई करना, और तीसरा जो अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जिसमें IB के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें CRPF के जवान शामिल हैं, जिसमें आर्मी के इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं, सब ने अपने अपने इंटेलिजेंस यूनिट से इसको वेरीफाई किया और उसके बाद अब ये आधिकारिक रूप से यहाँ पर ऐलान किया कि रियाज नाइक को यहाँ पर मारा गया है। त्राल, पुलवामा, अवंतीपुरा, दक्षिण कश्मीर, इस पूरे इलाके में ये आतंकी यहाँ पर सक्रिय था और इसका काम यही था युवाओं को उकसाना। युवाओं को उकसाना पिछले 3-4 साल से हम ये घाटी में लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा ये अहम जो तकनीक ये थी कि जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियां अपनी रणनीति यहाँ पर बदलती तो ये भी उस हिसाब से अपनी रणनीति बदलता। अगर हम देखें पिछले 3-4 साल में घाटी में चाहे वायरल वीडियो हो या फिर उसके बाद जो घात लगाकर हमला करना, हमने 1.5 साल पहले तक हमने कश्मीर घाटी में IED के हमले हमने कभी नहीं देखे थे। रियाज नाइकू का ही ये मास्टरमाइंड था जो IED हमले यहाँ पर किए। जैश, हिजबुल और लश्कर का साथ आना, ये रियाज नाइकू का ही मास्टरमाइंड था। पहले ये तीनों आतंकी संगठन अलग अलग थे और अब पिछले 1.5-2 साल से हमने ये देखा था कि ये साथ आके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे हैं, सुरक्षा बलों पे हमला कर रहे हैं। तो रियाज नाइकू जैसे आतंकियों के दिमाग का यहाँ पर नतीजा था। और पिछले कुछ दिनों से अहम रणनीति इसकी ये भी थी कि छोटे छोटे आतंकी संगठन ये अपना नाम बदलकर, जैसे द रेजिस्टेंट फ्रंट और इसके अलावा कई और, अब मौजूदा दौर में जब बहुत ज्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ा उसके बाद ये आतंकी संगठन सक्रिय हुए और हिजबुल के भी करीब 4 से 5 अलग अलग छोटे छोटे नाम हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये भूमिका रियाज नाइकू ने यहाँ पर बदली थी, छोटे संगठनों को यहाँ पर एक्टिव कर रहा था और ठिकाना भी बदल रहा था दक्षिण कश्मीर से उत्तर कश्मीर तक। एक बड़ी कामयाबी है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है ये, आतंकी रियाज नाइकू मार गिराया गया है। अमित, ये भी बताइए कि हिजबुल मुजाहिदीन को एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम भी इस आतंकी रियाज नाइकू ने किया था। अब जब ये मारा गया है तो इससे घाटी में हिजबुल का नेटवर्क कितना कमजोर होगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन की आखिरकार इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कैसे ये ऑपरेट करता है। हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन है ये करीब 3 साल पहले तक सबसे बड़ा आतंकी संगठन था और इसमें ज्यादातर कश्मीर के युवा होते थे जिनकी भर्ती होती थी और ज्यादातर दक्षिण कश्मीर में जो यहाँ पर आतंकियों की जो उत्पत्ति हुई है ये हिजबुल मुजाहिदीन की वजह से हुई है। और यहाँ पर जब पहले करीब 3 साल पहले बुरहान वानी, जाकिर मूसा और रियाज नाइकू, इन जैसे आतंकियों ने यहाँ पर एक नेटवर्क पूरा का पूरा तैयार किया था, युवाओं को फैसिनेट किया था कि युवा आए और यहाँ पर आतंकी संगठन में यहाँ पर शामिल हो। और बाकायदा इनका पूरा तरीका था कि सबसे पहले सुरक्षा बल के ऊपर हमला करो, अगर सुरक्षा बल यहाँ पर घेरते हैं तो सबसे पहले वायरल वीडियो, वायरल मैसेजेस यहाँ पर स्थानीय जनता में वायरल करो, फिर उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर से पत्थरबाजी करवाओ और उसकी आड़ में फरार हो जाओ। और जो इनके आतंकी साथी यहाँ पर मारे गए हैं उनके जनाजे पर जाकर तुम बंदूकें लहराओ और उन वीडियो को वायरल करो। तो ये 2-3 साल में एक नया मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर रियाज नाइकू जैसे लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया था और जो कि यहाँ पर कश्मीर की स्थानीय जनता को यहाँ पर भड़काने में या स्थानीय युवाओं को फैसिनेट करने में बहुत ज्यादा ये कारगर सिद्ध हुआ। इसके उन्होंने परिणाम भी देखे, जिसका नतीजा ये हुआ पुलवामा पुलिस लाइन में हमला हुआ करीब 2 साल पहले, पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला हुआ। तो ये इनके इस मॉडस ऑपरेंडी का ये नतीजा था कि कभी आतंकी मूवमेंट को न खत्म होने देना, अलग अलग चीजों से जिंदा रखना। बिल्कुल, ये अमित आप अहम बात कह रहे हैं। और देखिए इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हंदवाड़ा में जो शहादत हुई उसका बदला पूरा हुआ, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए भी काफी काम करेगा। कामयाबी तो ये है ही, लेकिन जवानों के मनोबल को भी ये बढ़ाएगा जिस तरह से रियाज नाइकू को मारा गया है।
देखिए ये बहुत अहम चीज है क्योंकि ये कोई मुठभेड़ नहीं थी, ये पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। कल रात से सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पे पता था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस जॉइंट ऑपरेशन बहुत अहम चीज है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी इलाके में जब सुरक्षा एजेंसी तैनात होती है तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को इकट्ठा करती है। इतनी सटीक यहाँ पर जानकारी यहाँ पर थी कि यहाँ पर इस इलाके में रियाज नाइकू इकट्ठा हो सकता है, हम ऑपरेशन करते हैं। और करीब 12 घंटे से ज्यादा मुठभेड़ के बाद इसको काम तमाम कर दिया गया। तो हम आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस यहाँ पर ऑपरेशन की परतें यहाँ पर खुलेंगी और फैक्ट्स यहाँ पर सामने आएंगे, हम ये देखेंगे कि ये 2020 के सबसे बेहतरीन ऑपरेशंस में से एक था, क्योंकि सोची समझी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई और वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर ग्राउंड पे हुई। और वो स्ट्रैटेजी इसलिए अडॉप्ट की गई क्योंकि वहां पर करीब 10 दिन में हमारे 10 जवान यहाँ पर शहीद होते, तो उसके जवाब में एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की गई और जो एक बार एक सफल हुई और एक बड़ा कमांडर यहाँ पर ढेर हो। बिल्कुल। अमित, ये भी बताइए कि जिस इलाके में रियाज नाइकू को घेर कर मारा गया है, उस इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि बार बार आप भी बता रहे हैं और ये रिपोर्ट्स के माध्यम से भी सामने आया कि ये रियाज नाइकू का अपना इलाका था और बावजूद उसका अपना इलाका होने के वो खुद को बचा नहीं पाया। जी देखिए, यहाँ पर इसीलिए वो आतंकी अपने लोकल इलाके में जाते हैं। त्राल, अवंतीपुरा, पुलवामा, ये ऐसे इलाके हैं जो आतंकियों के गढ़ माने जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन खासकर, और हाल ही के दिनों में हमने पिछले 1.5 साल में देखा है जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन यहाँ पर बहुत ही पुख्ता तरीके से यहाँ पर पनपा है। तो जब जैश यहाँ पर पनप रहा था, हिजबुल को किसी न किसी तरीके से अपनी यहाँ पर शक्ति दिखानी थी। रियाज नाइकू को पिछले 1.5 साल में उसके संगठन को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान पहुंचा था। इसी कोशिश में था कि छोटे छोटे संगठन वो यहाँ पर खड़ा करे, और इसीलिए अक्सर इस इलाके में वहां पर आता था। वो त्राल, पुलवामा, अवंतीपुरा में यहाँ पर आता था, और जब भी यहाँ पर कुछ सुरक्षा बलों को भनक लगती थी या फिर कोई भी ऑपरेशन वो शुरू ही करते, तो वही घिसी पिटी जो आतंकियों की जो मोडस ऑपरेंडी होती है कि एक वायरल मैसेज करना, स्थानीय युवकों को इकट्ठा करना, पत्थरबाजी करना, उसके आड़ में फरार हो जाना। तो इससे पहले हमने करीब 1 हफ्ते पहले देखा था, एक ऐसी मुठभेड़ हुई थी या फिर इनकाउंटर हुआ था जिसमें पत्थरबाजी की घटना हुई थी। उसके अलावा कोई पत्थरबाजी की घटना मुठभेड़ के दौरान नहीं हुई थी। तो अंदाजा सुरक्षा एजेंसियां यही लगा रही कि जब यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर रियाज नाइकू आएगा, तो उसने भी यही सोचा होगा जब मुठभेड़ होगी तो यहाँ पर पत्थरबाजी होगी और युवा एकदम आकर यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, जिसकी आड़ में वो बच निकलेगा। लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय जनता न समर्थन में आई और न यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि बेहद सफल यहाँ पर एक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इसको हुआ। किस तरह से तो देखा जाए अमित, ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। बुरहान वानी के वक्त हमने देखा था कि जब आतंकी बुरहान वानी मारा गया तो 2016 में उसके जनाजे में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लेकिन यहाँ पर रियाज नाइकू भी शायद उसी तरह की उम्मीद कर रहा होगा कि अपने इलाके में जाकर के वो बच जाएगा, लेकिन आपने बताया कि वहां उसे बचाने के लिए कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, यानी पूरी तरह से ये आतंकी अपने ही इलाके में अकेला पड़ गया। जी बिल्कुल, और सुरक्षा बलों का इस आतंकी का, अहम आतंकी का उसी के गढ़ में मारना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब जो कि लोकल। मैं आपको अमित 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनय थापर जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय थापर जी, बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, जिस बात के लिए सुबह से हम सब सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा वही हुआ, रियाज नाइकू मारा गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी सफलता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक आम टेररिस्ट को मारना और एक बड़े लीडर को मारने में बहुत फर्क है। और इससे भी ये दिखता है कि जो एटीट्यूड है लोकल पॉपुलेशन की, वो अब उस तरह की नहीं रही जो पहले थी। क्योंकि आपने देख लिया कि इस बार कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। इससे पहले जो मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे 5 शहीद हो गए ब्रेव हार्ट्स, वो एक ऐसा था जहां पे सिविलियंस को बचाने के चक्कर में हमारे लोग कोलैटरल डैमेज को कम करने के चक्कर में हमारे जवान और ऑफिसर्स जो है वो शहीद हो गए। लेकिन अगर हम उसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे और उनके साथ मुठभेड़ में उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और ये एक बड़ी सफलता है। मैं पूरी सेना की उस टुकड़ी को और सेना को सैल्यूट करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि पिछले हुई जो घटनाएं हैं उनसे उभरकर उन्होंने
ये कामयाबी हासिल की है। जी और बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थापर जी, करता हूं इसमें कोई कि दो इसी राय तरह नहीं है। से पुलिस, सीआरपीएफ और सेना सबने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और गजब का ऑपरेशन रहा क्योंकि रियाज नाइक को मारा गया। लेकिन सर एक सवाल आपसे और, अभी हाल ही में जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई, क्या आपको लगता है कि इस बड़ी कामयाबी से कहीं ना कहीं हमने उस शहादत का बदला भी ले लिया? नहीं, देखिए जी, बदला तो अभी नहीं है। बदला तो तभी होगा पूरा जब 50 ये जो मुसीबत है वो मुसीबत को जड़ से उखाड़ा दिया जाएगा, तभी उनका बदला होगा, तभी उनको श्रद्धांजलि पूरी तरह से दी जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग है और अभी और काफी एक्शन होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने उस एक्शन पर टिप्पणी की है और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस जज्बे को, कर्नल साहब के जज्बे को, मेजर साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ, जहाँ पे वो खुद आगे बढ़े, जबकि एक बड़ी भयानक स्थिति थी वहाँ पर और उन्होंने आगे लीडरशिप का रोल किया। और उसमें वो देखिए, इसमें हम लोग हर एक टेररिस्ट के लिए 16-17 आदमी लगाते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में 100 से ज्यादा आदमी लगते थे। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा सक्सेस है। इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा जहाँ पे एक पनाह देने वाले बहुत लोग हैं, इंफॉर्मेशन उनको देने वाले बहुत लोग हैं और उनको प्रोटेक्शन देने और एस्केप करने में मदद करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ और श्री जो रियाज नाइकू हैं वो खत्म कर दिए गए और उनका नाम, आपने कुछ देर पहले इनका भी जिक्र किया था, बुरहान वानी का। मैं समझता हूँ कि बुरहान वानी को इतना बड़ा हीरो बनाने में कुछ हाथ हमारा और हमारे मीडिया का भी है, जिन्होंने उसको इतना उछाला, वरना वो एक आम टेररिस्ट की तरह मारा गया था। जी वीएन थापर जी, खास तौर पर हम देखें तो रविवार और सोमवार के वो दिन थे जो लगातार हमारे पूरे देश में बार बार ये बदले की भावना को उजागर कर रहे थे। हमारे मेजर के साथ साथ जो बाकी जवान शहीद हुए, कर्नल के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि बदला लेना चाहिए, लेकिन ये बदला इतनी जल्दी सामने आएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और ऐसे में इस बदले को अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के इरादे पस्त करने के तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, सेना जो है वो बदले के तौर पे नहीं काम करती, प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। अगर बदला लेना होगा तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। ये तो सब इतना होने के बावजूद भी उन्होंने चुन के एक टेररिस्ट को मारा है और टेररिस्ट लीडर को मारा है, जबकि ये कोई बदले की भावना नहीं है। ये तो उनकी ड्यूटी है, जो लोग हथियार उठाएगा वो हथियार से मारा जाएगा। जो हमारी सेना के अगेंस्ट खड़ा होगा उसको उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। और हम थापर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी संदीप बोल और अमित भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। संदीप, फिलहाल क्या जानकारी आ रही है आपको इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी है, A++ का आतंकी रियाज नाइकू को ढेर करना, ये बहुत बड़ी, इस पूरे साल की सबसे बड़ी हम सेना की कामयाबी में से एक कह सकते हैं। संदीप। लेकिन अगर बात करें रियाज नाइकू की A++ कैटेगरी का जो ये टेररिस्ट था और इसको काफ़ी समय से जो है ये इसको जो है काबू में करने की कोशिश जो है सुरक्षा बल लगातार कर रहे थे। बुरहान वानी के समय जब पोस्टर बॉय बनकर जो ये उभरा था, उसके बाद से लगातार अलग अलग ऑपरेशंस में इसको जब भी पकड़ने की कोशिश की, जब भी इसको एनकाउंटर करने की कोशिश की, ये हमेशा से भागता रहा और उसके बाद कुछ समय तक ये बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया। इसने जो है अपनी जो प्रेजेंस है वो तक दिखानी बंद कर दी थी, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार जो है एनकाउंटर में जितने भी कमांडर्स थे उनको मारना शुरू किया था, ढेर करना शुरू किया था। फिर जो है रियाज नाइकू ने शुरू किया कि वो जो है ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को धमकी देने लगा, लोगों को डराने लगा और इसका ज़्यादातर मेन काम यही था कि ये जो है अपहरण करता था, अपहरण करने के बाद जो है उनसे फिरौती लेता था, इस चीज़ का काम इसका था। हालांकि ये अपने आप में ही जो एक बड़ा कमांडर बनने की शुरू से फिराक में था और यही वजह है कि जिस तरीके से इसने अपने आप को हिजबुल में इस्टेब्लिश किया वो कहीं ना कहीं आज उसकी वजह ये है कि सुरक्षा बलों ने जो है उसको ढेर कर दिया। 12 लाख का इनामी था ये आतंकी। हालांकि चूंकि अगर जैसे बात करें बुरहान वानी के समय में जिस तरीके से नाम सामने आया, लोग जो है खासा
जो है एजिटेट किया था। तो ऐसे में शुरू से ही जब से ये एनकाउंटर चल रहा है, कल रात को मैं बताऊं आपको, और कल रात को पहला कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ओवर किया जा सके। और अभी फिलहाल जो खबर है कि 2 जो है टेररिस्ट जो है सेना ने मार गिराए हैं वहाँ पे, जिसमें से एक रियाज नाइकू भी है, और बताया जा रहा है कि अभी एक और टेररिस्ट शायद हो सकता है उस जगह पे। तो ऐसे में अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि अगर पूरी घाटी की बात करें तो बहुत जल्दी जो है ये बातें जो है बाहर फैलती है, और ऐसे में जो ऑपरेशन साइट होता है उसके आसपास जो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन होने में भी दिक्कत होती है। और कई बार इसी तरीके से रियाज नाइकू भागने में भी कामयाब रहा जब भी उसको घेरने की कोशिश की गई। तो जिसके चलते जो है अलग अलग क्लस्टर में, सेक्टर्स में जो है बाकायदा इंटरनेट को भी बंद किया गया, ताकि इस तरीके की खबरें जो है ना बाहर प्रसारित हो और जो लोग वहाँ पे ना जुड़े। तो कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल जो है किसी को भी इस तरीके से नहीं देखते कि ये छोटा टेररिस्ट है, बड़ा टेररिस्ट है। भारतीय सेना के लिए सारे टेररिस्ट एक ही जैसे हैं कि उनको बस ढूंढना है और उनको वहाँ ढेर कर देना है। तो उसी के फेरिस में जो है रियाज नाइकू जो है आज उसको ढेर किया गया। हालांकि इसने बहुत कोशिश की थी, अगर बात करें जाकिर मूसा ने जब हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ के गजावतुल अंसार हिंद जो है वो ज्वाइन किया था, तो मूसा ने बहुत कोशिश की थी कि हिजबुल मुजाहिदीन को जो है तोड़ के जो अपने साथ ले जाया जाए। यही टाइम था जब रियाज नाइकू ने अपने आप को जो है एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश में जो है पाकिस्तान में जो आका है उनके सामने जो है कोशिश की, और उसने कहा कि मैं जो है इस संगठन को नहीं तोड़ने दूंगा। और शायद यही वजह थी कि इस वक्त जो है हिजबुल मुजाहिदीन में एक वही चेहरा था जिसको आज भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये कहा जाता रहा है आतंकियों को लेकर कि अपनी राह से भटके हुए लोग आतंकी बन जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम जाकिर मूसा की आप बात कर रहे हैं, आप बुरहान वानी की बात कर रहे हैं, रियाज नाइकू को लेकर वो ये शख्स था जो कि पढ़े लिखे तबके से आता था, और उसका आतंकी बनना और तमाम तकनीकों के बारे में जानना ये और ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि सेना के तमाम कार्यक्रम को, उनकी रणनीति को बारीक तरीके से समझने की उसमें भरपूर ये कवायद थी। मैं आपके पास आऊंगी। शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से क्या कह रहे हैं इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? रियाज नाइकू A++ का आतंकी ढेर हो गया है सेना की मुठभेड़ में। उपलब्धि अवंतीपुरा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स को मिली है कि हिजबुल का जो कमांडर था रियाज नाइकू और उसके साथ एक और आतंकी को हमारे फोर्स ने ढेर कर दिया है। आतंकियों को साफ संदेश है कि वो जिस तरह से सर उठा रहे हैं उनका सर कुचला जाएगा। और आज रियाज नाइकू जो बहुत बड़ा आतंकी था, जिस पर 12 लाख से ज्यादा का इनाम था, सुरक्षा बल ने आज उसको ढेर करके एक संदेश दिया है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने वाली है। आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब मिला है और मिलेगा। तो रियाज नाइकू जैसे लोगों को, जैसे आतंकियों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया गया है। संदीप बोल और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, ये जानकारी आ रही है जो हम दिखा भी रहे हैं कि तकरीबन 5.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा रियाज नाइकू को आइडेंटिफाई करने में कि यही वो शख्स है जो आतंकी है, जो हिज्ब का कमांडर है, टॉप कमांडर है। इतना वक्त लिए जाने के पीछे वजह क्या रही? देखिए, एक बहुत बड़ा ये आतंकी था, हिजबुल का स्थानीय कमांडर था यहाँ पर, और एक A++ कैटेगरी का यहाँ पर टेररिस्ट था। कोई भी यहाँ पर जो अंदेशा है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहती थी सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां। अलग अलग स्तर पर इसका क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पर किया गया। सबसे पहले इसके बॉडी मार्क्स को वेरीफाई किया गया, उसके बाद इंटेलिजेंस नेटवर्क जो पुलिस का था उन्होंने इसकी तस्दीक की, इसके बाद CRPF के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक की, और इसके बाद सेना के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक की, और उसके बाद IB के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक की, और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनसे भी इसकी यहाँ पर पहचान करवाई गई। तो इस पूरी प्रक्रिया में इतना वक्त यहाँ पर लगा था, और उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास इसकी पुष्टि हुई। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर कहा था कि रियाज नाइकू बुरी तरीके से यहाँ पर इनकाउंटर में घिर गया है, और उसके इनकाउंटर की आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर होनी यहाँ पर बाकी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया गया। पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक ऑपरेशन था, एक टॉप आतंकी को उसी के गढ़ में उसका काम तमाम कर देना। तो एक ये बड़ा ऑपरेशन। डिफेंस एक्सपर्ट अमित हमारे साथ AK सिवात साहब भी जुड़ गए हैं। सिवात साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए कि A++ कैटेगरी का आतंकी रियाज नाइकू ढेर हो गया है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बहुत बड़ी आज के नए सक्सेस मिली है कि रियाज नाकू जो कि टॉप ऑपरेशन कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको मार गिराया है। आपको मालूम होना चाहिए जब बुरहान वानी को मारा गया था 2014 में, तो उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान रियाज नाकू के हाथ में दी गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा कमांडर था और इसके ये एक पढ़ा लिखा था और इसने जो 7-8 साल के अंदर रेडिकलाइज किया है यूथ को। उसके बाद इसने 10 से 12 पुलिसमैन को मारा, उसके बाद इसने 4 से 5 पुलिसमैन को अबडक्ट किया। तो एक प्रकार से ये आतंकवाद बहुत जोरों से फैला रहा था, स्पेशली साउथ कश्मीर में। तो एक बड़ी आज सक्सेस की बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को साथ में रखते हुए आज इसको मार गिराया है। और ये एक ऐसा आतंकवादी है जिसमें 12 लाख का प्राइस था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता होगा कि लास्ट 3-4 महीने में हमने 40 के करीब टेररिस्ट मारे हैं। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। मगर ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो रियाज नाकू था, ये सबसे बड़ा कमांडर था और साउथ कश्मीर में इसका ही डंका बजता था। इसको मार गिराना मतलब एक बहुत बड़ी सक्सेस। हिज्ब को किस तरह से रियाज नायकू के इस तरह से ढेर होने के बाद नुकसान पहुंचा है शिवाजी? हिजबुल मुजाहिदीन लीडरलेस हो जाएगी। वैसे भी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद में भी कोई लीडर नहीं है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की ISI बुखला गई है। वो चाहती है कि किसी तरीके से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उनको भेजा जाए। और क्योंकि अभी कोई लीडरशिप नहीं रही है कश्मीर घाटी में, ये कोई 125 से 150 के करीब टेररिस्ट रह गए हैं। इनको धीरे धीरे भारत की फौज ऑपरेशनल ऑल आउट के मध्य खत्म कर देगी। तो एक बहुत बड़ी जीत है और मुझे पूरा विश्वास है इसकी कमर टूट गई है हिजबुल मुजाहिदीन की रियाज नाकू में मारे जाने से। शिवाजी, इस बीच जम्मू कश्मीर में बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा है इस आतंकी के ढेर होने पर, सुन लेते हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नायकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। शिवाजी, क्या ये हमारे मेजर कर्नल के लिए श्रद्धांजलि है? बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि जब हमारा जो अभी कर्नल साहब आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद जो कि एक प्रकार से ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं मोराल में थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। इसको मारने से मोराल हाई हो गया और उनको बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी गई है कि आज रियाज नाकू मारने के बाद। और ये एक मैसेज भेजता है कश्मीर घाटी में भी कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम आपको कमांडरों को छोड़ेंगे नहीं और हम सफाया कर देंगे। और आने वाले टाइम में जो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, लीडरशिप तो पूरी खत्म हो गई है। तो आने वाले समय में ऑपरेशनल ऑल आउट के मद्देनजर रखते हुए काफी हमारी जो है सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एक प्रकार से सख्त कर दिया है, उससे भी बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि अभी 250 से 300 जो टेररिस्ट हैं वो लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में। क्योंकि अभी जो ISI है वो भी बुखला गया है क्योंकि कोई लीडर नहीं रहा है कश्मीर घाटी में। तो वो फॉरेन टेररिस्ट भेजना चाहते हैं लीडरशिप के लिए। मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत स्ट्रांग है और हम जो है इनको मार गिराएंगे। और अगर कोई घुस भी पाया तो उसको कश्मीर घाटी के अंदर जो काउंटर शिवाजी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उस पर मैं अमित से बात करना चाहती हूँ। अमित, इस एनकाउंटर के बाद इस तरह की कामयाबी जो सेना को मिली है रियाज नायकू के तौर पर, इसके बाद अब ISI, जैसा कि अभी शिवाजी कह रहे हैं कि अपनी अब कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा माहौल खराब किया जाए जम्मू कश्मीर में। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिशें क्या अभी से शुरू हो गई है, हुई है? तो उनका जो रूपरेखा है वो क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वक्त आपके पास? देखिए, पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में जो आतंकी गुट जो सक्रिय हुए हैं वो छोटे छोटे आतंकी गुट यहाँ पर सक्रिय हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको जो सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा पाकिस्तान और ISI से मिल रहा है। तो कितने पुख्ता तरीके से सुरक्षा बल, जिसमें सेना शामिल है, जिसमें CRPF शामिल है, जिसमें पुलिस शामिल है, और इन्हीं तीनों ने इस कंबाइंड ऑपरेशन को अंजाम दिया।
तो अब कैसे इन छोटे छोटे आतंकी गतिविधियों के ऑपरेशन से यहाँ पर उनकी कार्रवाई से कैसे निपटेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब यहाँ पर सुरक्षा बल है वो दोहरी रणनीति पर यहाँ पर काम करना है। कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के जो इंतजामात है वो इंतजामात घाटी में सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके अलावा अपने सीमा की यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच कैसे इन छोटे छोटे आतंकी संगठनों का मुकाबला करना, ये बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती पर भी काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। बाकायदा यहाँ पर टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये पूरी लिस्ट बनाई है। करीब 10 से 12 ऐसे संगठन हैं जिसमें द रेजिस्टेंट फ्रंट और इसके अलावा लश्कर जंगी और इसके अलावा और भी जो आतंकी संगठन है वो यहाँ पर सक्रिय हैं और कौन कौन से लीडर्स इसमें एक्टिव हैं। और खास बात ये भी पाई गई है कि जो लीडर्स इन छोटे आतंकी संगठनों के हैं वो पहले कहीं ना कहीं पहले हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ करते थे, लश्कर में हुआ करते थे और अब वो अपना नाम बदलकर छोटे छोटे आतंकी संगठन में यहाँ पर शामिल हो गए हैं। तो अब कैसे इनका खात्मा होता है, कैसे इनके खिलाफ रणनीति होगी, ये अगले 2 से 3 महीने में देखने वाली यहाँ पर बिल्कुल। और यही 2 से 3 महीने भी है जो सबसे ज्यादा आतंकियों की कोशिश रहती है कि माहौल को बिगाड़ा जाए जम्मू कश्मीर में। संदीप, एक और बात जो शिवाजी जी ने कही उस पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं इस बारे में। वो ये कि उन्होंने कहा कि रियाज नाइकू ऐसा आतंकी था जो युवाओं को रेडिकलाइज करता था। बुरहान वानी के बाद उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके बारे में ये जानकारी है कि वो युवा होने के साथ साथ पढ़ा लिखा था और तकनीक से बहुत जुड़ा हुआ था। ऐसे में उसका मारा जाना कैसे आतंकियों के लिए और उन नौजवानों को जो लगातार भटक रहे थे उसके कहने पर एक करारा वार हुआ है। बिल्कुल, देखिए 2010 तक ये एक मैथमेटिक्स का टीचर हुआ करता था। उसके बाद इसने 2012 में जो है आतंकवाद को ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार ये सक्रिय बना रहा। क्योंकि वो एक दौर था जिस वक्त जो है कई सारे घाटी में जो है वो आतंकी जो सरगना है वो मौजूद थे। कई सारे ऐसे हिट लिस्ट पे थे भारतीय सेना के सुरक्षा बलों के। तो ये जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने नाम को जो है उनके साथ बड़ा करने की कोशिश में लगा रहा है। इसीलिए इसने सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो टेक्नोलॉजी का, यानी कि ये हमेशा से ही जो है एक जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। उसको पता था कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है और किस तरीके से जो युवाओं को बरगलाना है और वो इसका भरपूर इस्तेमाल किया करता था। और यही वजह है कि अब जब एक भी जो है कमांडर पूरे घाटी में नहीं बचा है, भारतीय सेना ने सबको जो है ढेर कर दिया। इकलौता ये कमांडर के नाम पे बचा था जो कि छुपा बैठा था, पिछले काफ़ी समय से छुपा बैठा था और उसके बाद जो है इसको आज ढेर किया गया। दूसरी चीज़, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि सेना के मनोबल में बहुत बड़ा होगा। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा हुआ होता है। उसके मनोबल, अगर वहाँ से कोई शहीद होता है सेना के उसमें, तो वो उनका मनोबल कभी नहीं गिरता, वो बल्कि और दुगनी जो है स्पीड से काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा हंडवारा में जो है 5 भारतीय सैनिकों की जो है शहादत हुई, उसके बाद लगातार 2 दिन में लगातार जो है ग्रेनेड हमले हुए और उसके बाद इस तरह घटनाएं सामने आई। अब जो है जो मोराल जो है जो उस अटैक के बाद जो तंजीमें थी जम्मू कश्मीर में वो एकदम से बढ़ती नज़र आ रही थी। इस एनकाउंटर के बाद वो फिर से जो है वो ज़मीन पे हैं और अब फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागते रहेंगे क्योंकि भारतीय सेना का ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है जो कोऑर्डिनेशन है, काफ़ी समय से, अगर ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें तो काफ़ी समय से कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है, चाहे पुलिस के साथ हो और चाहे वो सीआरपीएफ के साथ हो, सेना, तीनों एक ही साथ एक थ्रेड में बैठ के जो है ये लोग ऑपरेशन करते हैं। और यही वजह है कि सटीक जानकारी मिलते ही ये कॉर्डन लगाते हैं और कॉर्डन करने के बाद जो है जब तक एक बार कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो साथ ही जो है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक जो है ऑपरेशन जारी रहता। अभी भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है। और चूंकि हम लोगों ने बुरहान वानी के समय पे देखा कि किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। और यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है जब तक पूरी तरीके से जानकारी तथ्य नहीं जुट गए कि ये जो मारा गया जो आतंकी है रियाज नाइकू है, तब तक जो है उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया। और बताया जा रहा है कि चूँकि ये पूरा इलाके में जो है, क्योंकि वो उसका जहां इसको मारा गया वो वहीं से ताल्लुक़ रखता है, तो ऐसे में वहां का हालात बिल्कुल ख़राब ना हो, इसके चलते जो है घाटी में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पे कि साउथ कश्मीर के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर ये बता रहे हैं कि वो उसी इलाके का है जहाँ पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, तो फिर वहाँ पर तो किसी तरह की उसको बचाने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा है कि लोग खास तौर पर अगर आतंकी उस इलाके से जुड़ा हुआ रहता है तो पत्थरबाजी करने लगते हैं। ऐसा कई दफे हमने वो तस्वीरों में देखा है। तो यानी कि वहां के लोगों के बीच भी रियाज नाइकू की एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्या ये माना जाए?
नहीं, देखिए ये कहना गलत होगा, चूंकि ये अगर हम लोग बात करें लगातार 5-6 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है इस ऑपरेशन को अभी चल रहा है और अभी भी जारी है। और जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद से जो है मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें आ रही थी सुबह से ही कि रियाज नाइकू ट्रैप है, रियाज नाइकू को जो है घेर लिया गया है। तब जो है बाकायदा वहाँ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने भी जो है अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वो जो है जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते। और जो बातें आ रही हैं कि रियाज नाइकू वहाँ पे हैं तो उसको कहीं ना कहीं होल्ड करने के लिए कहा था। ये सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से था क्योंकि एक बार नाम सामने आ जाता है, एक बार नाम उजागर हो जाता है तो ऐसे में लोग जो है इकट्ठा होना शुरू करते हैं। और इस वक्त भी अगर सूत्रों की माने तो ऑपरेशन साइट के आसपास जो है काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सेना का ऑपरेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए, जैसा कि आप लोकल सपोर्ट की जो बात है, लोकल सपोर्ट की बात का जिक्र कर रही थी, पिछले 1 साल से हम ये लगातार देखते कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अगर होता है यहाँ पर तो कभी भी यहाँ पर पत्थरबाजी और वायरल मैसेज का होना, जाहिर सी बात है कि इंटरनेट यहाँ पर घाटी में बंद था तो वायरल मैसेजेस यहाँ पर नहीं होते थे। लेकिन जो आम जनता सपोर्ट में आतंकियों के लिए आती थी वो फिलहाल पिछले 1 साल से आना बंद हो गया था। और जब कश्मीर से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटे थे करीब 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले, तब भी यहाँ पर जो आम जनता है वो यहाँ पर सपोर्ट में यहाँ पर नहीं आती। सिर्फ 1 हफ्ते पहले यहाँ पर हमने छुटपुट एक पत्थरबाजी की घटना। अमित, आप लगातार बने रहिए और संदीप आप भी इंफॉर्मेशन के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो रियाज नाइकू 12 लाख का इनामी आतंकी मारा गया है, सुबह 9 बजे ही मारा गया था, लेकिन लगातार सेना अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती थी। तो पूरा आइडेंटिफिकेशन पूरा होने के बाद इस बात का ऐलान किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर